काय क्या होता है? बुद्ध धम्म में जैसे काये काया अनुपस्सी विहरति, ये काय क्या होता है? ये हमें जानना ज़रूरी है। फिर कायगता सती, काय को कैसा देखना है, ये समझ में आता है। मैं इसलिए आज कवर कर रहा हूँ क्योंकि आज और कल 2 ही दिन रह गए। परसों से मिल नहीं पाएँगे। अभी मिलेंगे तो 3:30 बजे इंडिया टाइम मिलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 8 बजे हो गया होगा। तो मैं आपको मैसेज करूँगा कि कौन-सा दिन मिलेंगे, फिर उस हिसाब से मिलेंगे। तो 2 दिन में मैं ये ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो रह जाता है वो जभी मिलेंगे तभी करेंगे। तो जो कोई भी सतीपट्ठान किया है गोयनका जी का, वो एक लेवल का है। पर बुद्ध क्या कहते हैं कायगत सती का? काय क्या है? ये सही तरह से समझे। काय का मतलब है जो व्यक्ति है, मतलब जो लगता है मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ एहसास हो रहा है, वो काय है। काय का मतलब ये नहीं कि बॉडी है। इनफैक्ट आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि कलेक्शन वो सही है, क्योंकि अगर काय को देखा जाए तो इसमें क्या है, केसा, लोमा, नखा, दंता वगैरह है, तो वो किसी का भी नहीं है। तो काय का मतलब ये होता है कि जो एक एहसास करने वाला, अगर कुछ बॉडी का पेन आता है तो एहसास करने वाला कोई तो है। बॉडी का पेन मतलब बात बढ़ जाती है। तो ये कहाँ लिखा है? कहीं पर है? इसका उल्लेख कहीं पे है? हाँ है, पच्छविकन में है कि जो वेदना आती है भूख और प्यास की, वो सुत्त में भी है, पच्छविकन में भी है, कि उसको देखना है, क्योंकि वो मेरा नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो एक्सपीरियंसर है, अनुभव ले रहा है, वो आप नहीं है। उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। नहीं, बहुत मुझे संवेदना आ रही है, वो आप नहीं हो। नहीं, ये यहाँ से ये होता है, वो सारा कुछ आप है ही नहीं। तो ये अगले लेवल का है। इसीलिए कायगत सती जो है, जो हम देखना चाहिए, वो अगर हम बुद्ध का अंगुत्तर निकाय में देखते हैं 296 टू 305, वहाँ पे देखा जाए तो बुद्ध बताते हैं आनापानसति अलग है, कायगत सती अलग है, दोनों एक नहीं है। तो पहले काय को सही तरह से समझे। जो अनुभव ले रहा है वो काय है। कहीं से भी अनुभव ले रहा हो, आंख से अनुभव ले रहा है, कान से अनुभव ले रहा है, नाक से अनुभव ले रहा है, कहीं से भी ले रहा है, वो काय है। मतलब जो एहसास देती है वो काय है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि मार को, ये सारा तुम्हारा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, तुम लेके जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। चक्षु तुम हो, रूप तुम हो, जो फस होता है वो भी तुम हो, चक्षु विज्ञान वो भी तुम हो। क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस कौन है? मार है। तो अगर हम ये कहें कि मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो मार है। समझ में आया? तो अभी से हमें वैसा देखना पड़ेगा।
कोई भी एक्सपीरियंस नहीं आना चाहिए। तो ये उल्लेख कहाँ पे है? ऐसा कहीं हमने पढ़ा नहीं है। सही बात है। पर एक सूत्र है जो जनपद कल्याणी सूत्र करके, उसमें ये होता है कि आपको कैसे करना है कि एक व्यक्ति हाथ में एक कटोरे के अंदर तेल लेके जा रहा है, पीछे एक सोल्जर है जो उसको काट देता है अगर एक बूंद भी नीचे गया तो, और एक बहुत अच्छी देखने वाली एक स्त्री जो अपनी जवानी में नाच रही है, उसको बिना देखे, उसको देखना नहीं है, उसको नाच रही है सामने, उसका आंख वहां नहीं जाना चाहिए, सीधा वो तेल लेके उसको जाना है। वो पूछते हैं अगर ये मार देता है, पीछे खड़ा है, तो कोई देखता है क्या कहीं पर भी? नहीं। वैसे ही कायगता देखना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी एक्सपीरियंस आता है मार है, तो इसको कहते हैं उपेक्षा। समझ में आ रहा है? सो 2 लेवल प्रैक्टिस है। फर्स्ट लेवल प्रैक्टिस ऐसे ही संवेदना को देखना है। सेकेंड लेवल प्रैक्टिस संवेदना को छोड़ना है। कोई भी संवेदना नहीं है, ठीक है? ये पहले हमें काय समझ में आया। गता जो जा रहा है, मतलब जो एक्सपीरियंस जा रहा है, उसका सती मतलब स्मृति। याद रखना है कि अतीत में कुछ भी नहीं है, अनागत में कुछ भी नहीं है, और वर्तमान का जो है वहां पर भी कुछ भी नहीं है। नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो प्रेजेंट, क्योंकि तीनों में मार है। अगर हम समझे कल में था, मार, आगे रहूंगा, मार, अभी हूं, मार। किसी को कुछ क्वेश्चन है? क्योंकि ये जो हम बात करने वाले हैं बहुत दीर्घ है। इतना दीर्घ आपने कभी भी सुना नहीं होगा। जो कोई सर भी आपने जो हाँ जी। एग्जाम्पल दिया उसको थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं? कौन सा एग्जाम्पल? अभी जो एग्जाम्पल दिया आपने, जो सैनिक उसके पीछे रहता है और वो एक लेडी जो डांस कर रही है उसको देखना नहीं है, वो दैट एग्जाम्पल। उसका क्या करना है मुझे? नो नो, जस्ट रिपीट थोड़ा सा वो। रिपीट क्या दिखाई देते हैं, तो फिर आप जो समझना है समझो। ये मैंने कल भेजा था, कल या परसों कभी तो भेजा था। तो ये जो लड़की जो नाच रही है, अगर आंख कहीं पर भी गया तो वो मार देगा।
क्यों? क्योंकि इससे फीलिंग आता है, इसीलिए उसको कहते हैं काय। ये कहाँ पे लिखा है? ये अगर आप खज्जनीय सूत्र देखते हैं, उसमें है खज्जी। खज्जी का मतलब क्या है? इची, नीचे नीचे जी हाँ, खुजली। खुजली। तो इसको लड़की को देखने के बाद खुजली शुरू होता है, तो इसलिए वो देखो पीछे खड़ा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? कहीं मत देखो, खुजली शुरू हो गया, मार आ गया। हम ये पूछ सकते हैं ये स्त्री को ही क्यों दिखाना है? पुरुष को भी दिखा सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई स्त्री प्रैक्टिस करना चाहती है वो पुरुष को डाले, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। पर जैसा वो तेल लेके जा रहा है ना, वैसे करना है। ये मैंने आप सारे लोगों को भेजा है इसका, जनपद कल्याणी सूत्र। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सूत्र खुल जाएगा। तो क्योंकि जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ तो फीलिंग आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगा तो परसेप्शन आ जाएगा, परसेप्शन आ गया तो संखार हो जाएंगे, तो पुनर्जन्म हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं देखना है, आंख खोल के बैठे हो। इसलिए हम पटवी, आपो, तेजो, वायु क्यों कर रहे हैं? कि खुजली ना हो। अपने लोगों से भी मिलेंगे तो खुजली नहीं होना चाहिए, किसी और को देखेंगे तो भी खुजली नहीं होना चाहिए। देखिए अभी ऐसा है, जून में महिलाएं आ रही है मेरे साथ करने के लिए, तो खुजली होता है तो क्या करूं? मार, कितने मार आ रहे हैं जून में? पहले मुझे वैसा देखना पड़ेगा। तो मेरे घर में अभी 8 मार आ रहे हैं, और मेरे पत्नी को लेता हूं तो 9, मेरे बेटे को लेता हूं तो 10, मेरे सासू माँ को लेता हूं तो 11। उतने मार एक साथ है। तो क्या करना चाहिए? वेदना नहीं होनी चाहिए, तभी काय गता, जहां जा रहा है, एक्सपीरियंस कहाँ जा रहा है, सती। एक्सपीरियंस नहीं आना चाहिए, मतलब सुखद वेदना नहीं आना चाहिए, दुखद वेदना नहीं आना चाहिए, असुखद अवेदना अस दुखद वेदना नहीं आना चाहिए। ना सुख आ रहा है, ना दुख आ रहा है, ना अदुख असुख आ रहा है, तो वेदना नहीं आती है तो संज्ञा नहीं बनेगी। संज्ञा नहीं बनेगी तो संखार बंद हो जाएंगे, संखार बंद हो गया तो विज्ञान निरोध हो जाएगा। ठीक है। अभी कोई महिला आ रही है मेरे घर में, नहीं। कोई पुरुष आ रहे हैं, नहीं। तब तो ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक जो आपने समझा है या नहीं समझा है?
तो ये पूछते हैं कि अगर आप ये सूत्र को देखते हो, यावन चिदम तेन भगवता जानाता पश्यता अर्हता सम्मा संबुद्धेन कायगता सती भाविता बहुलीकता महफला उत्ता महानिसांस इति। तो ये कौन सा है जो बुद्ध ने कहा है कायगता सती? ये कौन सा है? तो ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ आ रहा है? सांस में। इसका लैंग्वेज अलग है आनापान सती से, कंफ्यूज ना हो जाइए। यही सेम है पर कंप्लीटली डिफरेंट है। कायगत सती में जो आनापान है और जो आनापान सती में जो, या सॉरी, सतीपट्ठान में जो आनापान है, दोनों अलग है। क्योंकि ये काय के अनुसार है। कौन सी काय? एक्सपीरियंस, अनुभव। इसीलिए सीधा वहीं पे आता है। सो सतो वास सती सतो व पश्च सती, वो एक्सपीरियंस के बारे में है कि क्या एक्सपीरियंस आ रहा है। हाँ, लंबा है, एक्सपीरियंस आ रहा है, अनुभव आ रहा है, आ रहा है। सांस छोटा है, आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। फिर वही है सब काय पटि संवेदी, तो इसमें नाम काय रूप काय दोनों आ गया। फिर पसम भयंकाय संखारन भी आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। तस्स एवं अपमत्तस्य आतापिनो पहितस्य विहरतो ये गेहसिता सार संकप्पा ते पहीयन्ति तेषं पहान अज्झत्तमेव चित्तं संतिष्ठति सन्निसिदति एकोदि होति समाधियति एवं भिक्कवे भिक्खु कायगता सतिं भावेति। ये लैंग्वेज देखिए कितना डिफरेंट है। तो सांस के ऊपर ही है पर कितना डिफरेंट है देखो। तो ये कह रहे हैं कि ग्रह गेहसिता, मतलब जो गृहपति कहते हैं, हाउस होल्डर कहते हैं, वो मेमोरी ही चला जाएगा। अपने पत्नी पति वगैरह वगैरह भूल जाएगा, छोड़ देगा। और ये होता है कायगता सती। कैसा है? शॉकिंग है ना? अगर किसी ने पढ़ा है ये, उनको तो ताज्जुब लगेगा कि ऐसा तो हमने कब, वही सुत्ता पढ़े होंगे पर ऐसा तो हमने देखा नहीं था। तो जो कोई भी कायगत सती में रहना चाहता है उसको फैमिली छोड़ना पड़ेगा। मतलब फैमिली के साथ रहो, फैमिली नहीं है। बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, बुजुर्ग है, घर है, नहीं है, पैसा है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो एहसास देता है वो मार है। अगर आपके पैसा है करके आ रहा है मन में तो मार, मतलब धन है करके आ रहा है, मार। आप कौन सी भी शहर में है, और नागपुर में हो या कौन सी भी शहर में हो, लग रहा है, मार। क्यों? क्यों? सबका मरण होता है इसीलिए।
तो सारे लोगों को समझ में आ गया लगता है, क्योंकि कोई कुछ नहीं कह रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतने प्रैक्टिस हो गई है कि आप अभी अनागामी बन गए हो। सारे चेहरे पे अनागामी का लक्षण आ गया है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं है और चेहरा भी ऐसे चमक रहा है कि पूरा समझ में आ गया। सर उपेक्षा में रहना है इसका मतलब है? एग्जैक्टली, एक्वानिमिटी, उपेक्षा। हाँ जी, दर्पणा जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर मुझे दोनों में फर्क बराबर से समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी फर्क दोनों में? मतलब जैसे सांस में सांस देख रहे हैं तो वो सांस छोटा है मोटा है वो समझ में आ रहा है, सांस देख रहे हैं, आनापानसति हो गया वो। लेकिन नहीं है, कायागता सति नहीं है, मैं वही आपको बताया, आपने पकड़ा नहीं है, वो नहीं है। अच्छा वहां पे जो हम आनापान जो करते हैं वो वहां पे एक्सपीरियंस नहीं देख रहे हैं। अच्छा वो काय में हम एक्सपीरियंस नहीं देख रहे हैं। हम्म ये जो कायगत सती है इसमें एक्सपीरियंसर को देख रहे हैं, जो जो कोई भी अनुभव ले रहा है, कह रहा है कि मुझे ऐसा हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं। अच्छा तो इसे करने से क्या होता है? दो ही फल मिलता है, या अरहत या अनागामी। तो मुझे लगता है जो कोई भी लोग समझे हैं, तो 3 प्रकार के लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया। दूसरे जो समझ में आया वो अनागामी बन गए, नहीं और सर। तीसरे जो समझ गए वो अरहत बन गए। यही 3 लोग हैं, इसके नीचे तो हो ही नहीं सकता। मतलब पूर्ण तरह से नासमझ है, क्योंकि इतने अंदर तो नहीं जा पा रहा है, या इतना चला गया कि अरहत बन गया, या बीच में रह गया, मतलब अनागामी। तो दर्पणा जी में जो बात कर रहा हूँ ना, इस कायगत सती का, ये आनापान सती से बहुत ही अलग है। अच्छा ये है ही नहीं। सांस के ऊपर तो है, पर वो हाँ नहीं है जो हम करते हैं वहां पे, या जो गोइंका जी का टेक्निक हम फॉलो करते हैं, वो तो बहुत दूर है। हम्म जैसे समझो आपको जाना था दिल्ली, हम्म आप पहुंच गए चेन्नई, ऐसा। सर ये तो एक तरह से निरोध समापत्ति जैसा स्टेज हो गया ना, कि कुछ अंदर का भी हमें सेंसेशन नहीं है और बाहर का भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो निरोध समापत्ति स्टेज एग्जैक्टली। वही होता है। क्योंकि आनापान करते करते वो उस पर्टिकुलरली सारा सब कुछ छोड़ देना है। मीन्स संवेदना में तो बहुत कम छोटी चीज है, मगर पूरी काया को छोड़ देना है और चित्त को भी छोड़ देना है, और निरोध समापत्ति तो शून्यतम होने के बाद निरोध समापत्ति वाला स्टेज हो जाएगा। उस सही। तरह से उतना ही समझा है, मगर अनुभव पे नहीं है, इसलिए वहां पे अनुभव करने वाला कोई होता भी नहीं। हम लोगों की बात कर रहे हैं, अनुभव नहीं है तो वो पर समझ नहीं ये पा जो रहे, कायगत सती वहां जो, तक पहुंच नहीं पा रहे समझने के हाँ, लिए। तो कायगत सती, क्योंकि रविंद्र जी जब भी आए थे एक बार इसका जिक्र किए थे कि कायगत सती करके, तो मैंने सोचा आज इसको ले ही लेते हैं, देखते हैं कितने तक पहुंचे हैं। ठीक है। हाँ जी, माधुरी जी कहिए। गुरुजी प्रणाम। नमस्ते। गुरुजी ये तो हर चीज को शून्यतम में देखना है ना फिर? हाँ जी, है तो शून्यता ही। हाँ हाँ, तो ये डेली प्रैक्टिस में लाना है क्या? 100%। अच्छा, मार तो कहाँ बैठा है, पहले आपको पता है मार कहाँ बैठा है? मार तो हर जगह ही आता है ना। जैसे काया काया में तो मार रहता ही है, आपने जो बताया।
हम्म, कि जो भी मुझे सेंसेशन हो रहा है तो काय में तो हो ही रहा है। अभी तक तो मैं वो ही जान रही हूँ। तो काय इसके बाद तो मुझे प्रैक्टिस में तो ये करना है कि मुझे हर चीज शून्यतम यानी कुछ भी नहीं है। जैसे आपने बताया ब्रीदिंग भी बताया आपने, सही है। तो उसको भी मुझे ये शून्यता में यानी जीरो में ही देखना है। यस, तो ये प्रैक्टिस गुरुजी अनागामी के आगे की लग रही है। सही बात। ठीक। ये मैंने इसलिए लिया कि आपको समझ में आए काय गता सती क्या होता है। हाँ हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आज ही से आप इसका प्रैक्टिस शुरू कर लो और क्या करें करके सोचते बैठ जाओ, ऐसा नहीं। आपको समझना है कि काय का मतलब ये होता है जो अनुभव देता है, खुजली करता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किसी को भी देखा वीडियो में, खुजली होती है। क्या खुजली होती है? अरे भाई, जानने की इच्छा तो होती है, वही खुजली है। खुजली है तो ही जानने की पसंद करेंगे ना, नहीं तो क्या जानेंगे उसे। अगर सिर्फ पृथ्वी आपो तेजो वायो आकाश है, उसमें जानना क्या है? जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। जैसे रविंद्र जी को समझ में आ गया, रविंद्र जी का उदाहरण है। हाँ, तो जो बाहर है वो अंदर है, उनको समझ में आ गया। बरोबर। और भी समझ में आ गया तो उसको क्या करना है उससे लेके। तो हाँ अगर सर ने बताइए। सर ने रविंद्र सर जी ने उस दिन बताया था कि जो बाहर है वो अंदर है। तो ये उदाहरण ही काफी अच्छा है इस कायागति सती के लिए पहचानने के लिए। सही बात है। हाँ, तो हर चीज उसी तरह है सर। हाँ, तो स्त्री होती है, बताइए। हाँ? स्त्री करके कुछ होती है? नहीं नहीं। तो पुरुष करके कोई होता है? नहीं नहीं नहीं। तो क्या करे फिर? कुछ नहीं, बस हाँ, देखना है, हाँ, सिर्फ देखना है। प्लेन देखना है, यानी हाँ, सिंपल से देखना है, हाँ, सिंपल सा देखना है और छोड़ना है। छोड़ना है। जब भी छोड़ेंगे मार चला गया। हाँ हाँ, तभी मार यानी मन में कुछ आएगा ही नहीं तो मार तो आएगा रहेगा ही नहीं। सही है, वही है। ठीक है गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, प्रफुल्ल जी बताओ। सर यहाँ पे अपन पंचस्कंद को मार करके देख सकते हैं क्या? मतलब यहाँ पे विजडम जो है वो फुली डेवलप हो गया ऐसा समझ सकते हैं क्या? हाँ, जब भी फुल्ली डेवलप होगा तभी आप देख सकते हो। अभी तो देखिए, प्रैक्टिस। अभी यस। मार कहाँ है बताओ। अभी ये यहाँ पे मैंने इसीलिए कल्पना जी को कहा रहने के लिए, मैंने मंगला जी को भी यहाँ पे डाल दिया है, एक फ्रेम बना दिया। तो अभी मैं हूँ, कल्पना जी है और मंगला जी है, एक फ्रेम। तो अभी क्या करना है कि मैं करके यहाँ आया है, एहसास हो गया तो खुजली हो गया। तो जैसा मेरा खुजली हुआ तो मैंने कल्पना जी को देखा, तो मेरे मन में आया ये कल्पना जी है और कैसी दिखती है। फिर मैंने मंगला जी को देखा तो एक और हो गया। अभी कितने मार आए? 3 है तो एक ही, पर 3 आ गए। तो कायगत सती हुआ नहीं, क्योंकि मुझे क्या देखना था? पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु।
की जगह में क्या देखा? मंगला को देखा, या कल्पना को देखा, या मीनाक्षी को देखा, या सुप्रिया को देखा, या चंद्रमा को देखा, किसी किसी को देखा। देखने के बाद फीलिंग आया, क्या फीलिंग आया? सुखद। हाँ, तो काय में क्या आया? सुखद। तो फीलर आया कि नहीं आया? अनुभव लेने वाला आया? वेरी गुड। तो परसेप्शन बना? बराबर बना। तो संखार करेंगे, या छोड़ने की संखार करेंगे, या पकड़ने की संखार करेंगे? जिनको हम चाहते हैं उनको हम फेंक देंगे? सोचो। नहीं। और जिनको हम नहीं चाहते हैं उनको क्या पकड़ के रखेंगे? नहीं। तो अभी चॉइस आ गया, तो मार ने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा? पकड़ लिया। तो काय गते सती हुआ? नहीं। तो इसीलिए वो तेल का एग्जाम्पल है। वो लड़की डांस कर रही है, नाच रही है, और ये सीरियसली उसको लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ देख लेगा तो तेल गिर जाएगा। जैसे हमारा भी वही स्टोरी है। हमारा आंख यहाँ चला जाएगा, जो हाथ में है वो गिर जाएगा। ऐसा है प्रफुल्ल जी। अंजलि जी ये बताओ। काफी हाँ जी। काफी डीप है सर, ये काफी डीप है सर। काफी क्या, पूरा डीप है। मैंने वो ऐसे लिया ये टेस्ट यस करने सर, के लिए कि कितना आपको समझ में आता है। यस सर। हम तो काफी दूर है सर अभी सर, यहाँ से सर। हाँ हाँ, आप भी दूर है, हम भी दूर है। तो दूरी कितनी है ये देख रहा हूँ। यस ठीक है, अंजलि जी कहो। जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर जैसे जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं 4 या 5 जो भी हम बोलते हैं, हम जा रहे हैं, हम मतलब इनका फँस होता है, हम कोई चीज़ देख रहे हैं कि इनको देखना आता है, वो हमें पता है। आँख का मतलब इसमें अपनी शक्ति है कि देख सकती है, या जीवा को है कि टेस्ट ले सकती है। तो इसी तरह जब हम ये सारी चीज़ें जब जो ये 4 इंद्रियाँ जब काम करती हैं, तो फिर जो एक्सपीरियंसर है, वो मैं करके इसको ले रहा है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में कायगता स्थिति मतलब क्या होना चाहिए? वही जो मैं करके है वही काय है। वो देखना है कि मैं करके जो आता है वही काय है। इसीलिए हर जगह पे बुद्ध क्या कहते हैं कि ये सो ममा न ममा, मैं सो न अहमअस्मि, न मैं सो अत्ता। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार मैं करके आ जाता है। तो अगर कायगता स्थिति के हिसाब से देखना हो, इसमें वो कैसे? मतलब उसमें मैंने सेल्फ वो जो है वो उस चीज़ को नहीं लेना है, न्यूट्रल रहना है। मैं करके छोड़ देना है। क्योंकि काय क्या है, इसीलिए मैंने इतनी बार आपको कहा, काय ये है कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है। काय का मतलब बॉडी नहीं है। बॉडी कभी एक्सपीरियंस 4 करता 4 ही नहीं। धातु जो हैं, जो धातु हैं 4 वो एक्सपीरियंस नहीं नहीं, करते हैं। विज्ञान। सिर्फ विज्ञान एक्सपीरियंस करता है। वहां पे धातु कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करते। तो कायगता स्थिति में विज्ञान को भी छोड़ देना है फिर। हाँ, जो एक्सपीरियंस दे रहा है उसको ही छोड़ना है, फिर शांत हो जाए। जैसे हम चल रहे हैं रास्ते में कोई अनजान मिल रहा है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। This is the same way ना इग्नोर तो यहाँ। करते हैं, यहाँ पे इग्नोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ उसको पटवी आपो तेजो वायो आकाश में बदलना है, ओके, ओके। ठीक, ठीक। तभी न्यूट्रल हो जाएगा। जी, जी, उपेक्षा। जी, जी। उपेक्षा। जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, मीनाक्षी जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय।
सर ये जो इंद्रिय है, 6 इंद्रिय, इनसे ही ये फस नहीं होने देना है, ऐसा ही है ना सर? हाँ जी, जब एग्जैक्टली फस होगा तो विज्ञान, हाँ, तो विज्ञान जागृत होगा ही। फस होगा तो तो वेदना अनुभव, होगा। हाँ, तो अनुभव ये फस होने के बाद ही अनुभव आएगा ना, हम्म तो ये नहीं होने देना है, हम्म फस को काटना है इन शॉर्ट। इन शॉर्ट फस को ही काटना है। ओके सर। तो कैसे काटेंगे? 4 धातु में बदल दो, कट जाएगा। हाँ जी, चंदा जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर जैसे अपन ने खुद को भी धातु धातु समझे और दूसरों किसी को देखे भी, कभी भी धातु में देखे तो वहां पे कष्ट नहीं होगा ना सर? फिर धातु हम खुद भी धातु में देखेंगे, खुद को भी धातु में देखेंगे, दूसरों को भी धातु में देखेंगे तो वहां पे फंस नहीं होने वाला ना सर? नहीं होगा। हाँ तो, हाँ तो वो तो फिर वो हो ही जाएगा ना फिर वैसे। मैं नहीं हूँ करके तो ये तो अपन को आ ही जाएगा। आ गया तो अच्छी बात है, आया है कि नहीं आया देखना पड़ेगा। हाँ सर, वही तो करना है। लेकिन धातु को लिए तो हाँ सर, हाँ समझ में आया। ठीक। ठीक है। तो बुद्ध इसमें बाकी आगे बताते हैं, जैसे हम सतिपट्ठान में जो करते हैं 4 पोस्चर में, इसमें अलग है। ठीक है, इसमें जो कहते हैं गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति, थितो वा थितोमीति पजानाति, निसिन्नो वा निसिन्नोमीति पजानाति, शयानो वा शयानोमीति पजानाति। ये वाक्य तो सेम है, पर यहाँ पे अलग है। क्या है? मैंने इसको बिठाया है करके वहां पे किया था, अभी मैंने को छोड़ दिया, ये बैठा है। तभी उपेक्षा हो जाएगा। क्या बैठा है? क्या बैठा है पूछो मत। बैठा है, चल रहा है, खड़ा है, सोया है। मैं ना थोड़ा बताओ कौन सोया है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चुपचाप बैठना पड़ेगा। फिर वो व्यक्ति कहेंगे कोई ना तो सोया होगा। कुछ तो बताइए, मैं तब से पूछ रही हूं। चुप। क्यों? क्योंकि खड़ा रहना एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है। तो सोना एक प्रक्रिया है, वहां पे कोई भी नहीं है। चलना एक प्रक्रिया है, बैठना एक प्रक्रिया है। हाँ, मैंने ही बिठाया। चुप बैठना है और चिल्लाएगा। चिल्लाना प्रक्रिया है। कल तक क्या था? वो चिल्ला रहा है। आज से क्या है? चिल्लाना एक प्रक्रिया है। हंस रहा है, प्रक्रिया है। तभी क्या होता है? तभी मजा आता है। क्या आता है?
निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय संवर्तति। बस हो गया, अभी आप निब्बाण में पहुंच गए, परमम सुखम। कैसा बुद्ध ट्विस्ट करता है देखिए, वही वर्ड्स, एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे एक्सपीरियंस है ही नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस है। इसीलिए बुद्ध वाणी को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, एक्चुअली उतना आसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को गहरा ज्ञान नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा सूत्र को। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सूत्र के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ वही एक दो पकड़ के बैठ जाएंगे, यही है, करते रहो। क्योंकि ये अगर कितने भी पढ़े कायगता सती सूत्र, ये लगेगा हाँ वो वहाँ पे जो है वही है यहाँ पे, ऐसे थोड़ी है। ठीक है, खैर, तो ये हो गया। माधुरी जी बताओ, आपने हाथ उठाया था। गुरुजी, रविंद्र सर जी ने जो उदाहरण दिए थे, लेकिन वो तो उन्होंने खुद पे दिए थे, तो वो बहुत ही रियल लग रहा है। क्योंकि क्या आपने रियल सिर्फ लगा? इतना ही बताया था उनको। उन्होंने बताया था कि जो बाहर है वो मैं अंदर दिख रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का दिया था। तो बस आप समझाइए। उन्हीं को कहो ना समझाने के लिए, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वही बताएंगे। क्योंकि वो एग्जांपल यहाँ पे बहुत माधुरी जी, मैं थोड़ी ठेका लगा के बैठा हूं कि वो एक्सपीरियंस करें और मैं उनको बताऊं। जो जिन्होंने फल का आया है वही बताएंगे ये फल में क्या है करके। उनके ऊपर है, उनको कहो आप माइक्रोफोन अब स्विच ऑफ किया है, खोल के बताओ। सर बताएंगे। ठीक है, पहले भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था इससे एक बार, कि जैसे ही सर ने बताया था कि आपको अजंत बहित देखना होता है, जैसे सूत्र में दिया है कि अजंत जो है वही बाहर है, वो देखना है। लेकिन ऐसा जब बताया तो उन्होंने पूछा कि आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ क्या, तो मैंने कहा मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो सर ने कहा कि आपको बाहर और अंदर दिख रहे हैं, वही तो क्या है, वही अंदर है क्या दिख रहा है। तो जब मैंने उसको ट्राई किया तो वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। तो वही तो क्या है, वही तो भी पृथ्वी आपको तेजो वायु है, वही अपने अंदर भी पृथ्वी आपको तेजो वायु है। जब है ऐसा हम देख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस से जान सकते हैं। तो जैसे बाहर की वस्तुएं बनी है, वैसे हमारा शरीर बना हुआ है, ये आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इतना ही मेरा अनुभव है। अच्छा, इसका जो एक्सपीरियंस हुआ, क्या होता है कि अगर बाहर का अंदर हो जाता है तो मैं करके जो होता है चला जाता। हाँ। बस उतना ही है। तो क्या करना है, आपके पीछे जो दीवार है, वो दीवार में जितना मिट्टी है, आपके मिट्टी से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। उसको देखना शुरू करो तो एहसास हो जाएगा। एहसास का मतलब क्या होता है? सुख नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है, अदुख असुख भी नहीं होता है, इसके बदले में उपेक्षा आ जाती है। और उपेक्षा का कोई भी वेदना नहीं होती है।
क्योंकि मैंने तो मिट्टी देखी है ना वहाँ पे, इसलिए कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं रहेगा सर। नहीं, आप हाँ। गलत समझ गई। हाँ, वहाँ बताइए पे सर। मिट्टी भी नहीं रहेगा। पहचानने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप कुछ पहचानेंगी तो संज्ञा बन गई। संज्ञा बनी तो रूप तो है, इसीलिए तो संज्ञा बनी। गया, फिर से मार आ गया। आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, तभी निब्बाण प्राप्त होगी। तो कैसे होता है? ये दीवार है, मुझे ऐसे देखना है। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ सही है, वो ज्यादा है ये कम है, वो कोई बात है ही नहीं। समझ में आया? एक और उदाहरण जो गृहस्थ है इसी के लिए। समझो मेरे बेटे ने अपना पैंट शर्ट खोल के बेड में डाला है और दूसरा ड्रेस डाला है। मेरी पत्नी ने वो चूड़ीदार पहनी थी, उसने निकाल के वो डाला है, फिर उसने एक नाइटी पहन लिया और वो चली गई खाना वाना पकाने के लिए, और मेरा बेटा कहीं और चला गया और वो दोनों यहाँ पीछे है। किसका ड्रेस है? आप हो तेजो भाई। ऐसा आना चाहिए। आता है? नहीं ना। पता तो चलता है आप हो तेजो भाई। ना, अगर ऐसा होता है तो आप जो अभी पूछे रविंद्र जी से, आप पूछते ही नहीं, क्योंकि आपको वैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इसीलिए पूछना पड़ा कि बाहर का जो है अंदर है। तो बाहर जो कपड़ा वहां पे डाले हैं, इसमें बेटा है, उसमें पत्नी है। नहीं। मेरे समझ में आया कि वो ड्रेस में पत्नी भी नहीं है और बेटा भी नहीं है। नहीं। 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 हाँ, तो काय में खुजली आ गई, तो हाँ निब्बाण में मैंने हाँ 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 बराबर। बराबर है ना। हाँ 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 आ गया। तो दुकान में भी कपड़ा है, सारे कपड़े को मैं कहूंगा अपनी पत्नी का है। लेडीज का जो सेक्शन जाऊंगा तो वहां पे वही होना चाहिए। और लेडीज का जितना भी इनर वेयर है वो सारा देखता रहूंगा, तो उसमें सारा पत्नी आना चाहिए। जो आउटर वेयर है उसमें भी मुझे पत्नी दिखानी चाहिए। क्यों नहीं दिखती है? कभी सोचा है? जब भी पत्नी या गर्लफ्रेंड है या कोई है वो खरीद लेती है, तभी लगने लगता है, अपना बनता है तभी, तब तक के लिए पराया है। वैसे ही शादी करने के बाद ही पत्नी बनी है, उससे पहले बनी नहीं है। ऐसे ही पेट में कोई आने के बाद, आके बाहर आने के बाद ही बेटा बना है या बेटी बनी है, इससे पहले तो नहीं। तो जो तुम्हारा है ही नहीं है, तुम्हारा कैसे कैसे मान लिए भाई? मेरे घर के नजदीक में रिलायंस ट्रेंड्स है, वो 3 फ्लोर वाला है। उसमें जितने भी कपड़े हैं, बच्चों का, स्त्री का, पुरुष का, सारा मेरा ही होना चाहिए फिर, है कि नहीं? हाँ, मैं तो स्त्री का ड्रेस नहीं पहन सकता, सही बात है। पर जो कोई भी स्त्री पहनती है वो सारा मेरा ही पत्नी है फिर, उस हिसाब से देखा जाए तो। समझो किसी ने शॉर्ट्स पहनी है या शॉर्ट्स रखे हैं वहां पे,
वो मेरी पत्नी हो गई। जितना भी इनर वेयर है, चाहे पुरुष का हो या स्त्री का हो, सारा मेरा हो गया। होता है? नहीं। नहीं। खरीदो, खरीदो, हो जाएगा। शादी करो, हो जाएगा। बच्चा पैदा करो, हो जाएगा। घर को खरीदो, हो जाएगा। और चेयर्स वगैरह लेके आओ, हो जाएगा। जब भी वो शोरूम में था, तुम्हारा नहीं है, खरीद लिया, तुम्हारा बन गया। ये ही मार है। ये विज्ञान जो आया है ना, वो मार है। तो खुजली हुआ कि नहीं हुआ? हुई। उसको ही छोड़ना है। किसी को ना समझ है यहाँ पे? हाँ, ये प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ। ये आपके सर के ऊपर क्या, जैसे कोई एरोप्लेन चला जाता है ना, वैसा हो गया आपके सर के ऊपर। सही बात। ऐसे ही मुझे कहना था कि कायगत सती क्या होता है। हाँ जी, मीनाक्षी जी। सर अब तक तो वो अनुभव देख रहे थे, अब वो अनुभव को ही छोड़ना है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। 100%। इसीलिए बाद में बुद्ध धम्म को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अनुभव है। यानी ये तो ऐसा होगा कि पागल जैसे बैठे। इसलिए मैं पहले कहा कि आप एक पागल व्यक्ति से नाता बनाए हो, तो मैं सारे लोगों को पागल बना के ही छोड़ने वाला हूँ। सोच लो, चलेगा सर। सोच लो, मेरे घर आने से पहले ये पागल व्यक्ति के साथ रह पाओगे? आप लोग जब भी आए थे मेरे घर, इतने सुवर्ण अक्षर पे बात किया था। अभी पता नहीं, अभी ये पागल के सचमुच लगने लगा तो आप भाग जाएंगे। हमें नहीं चाहिए बाप, इतना तो हमें नहीं चाहिए। हमने सोचा था बहुत कम होगा तो ठीक है, ये तो पूर्ण तरह से पागल निकला। क्या कहती इसकी है प्रैक्टिस। मीनाक्षी जी? आएंगे अगली हाँ बार? सर। आएंगे अगली बार हाँ हमारे आऊंगे, घर? आऊंगे नहीं सर। तो पागल बनने के लिए आएंगे? यस सर। ठीक है, तो देख लेंगे। हाँ, प्रैक्टिस तो यही है कि अनुभव ना आए। अभी अगले महीने ये अपना ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद अश्विन जी आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि यहीं पे सेटल होना है। पता नहीं कि पागल खाना यहाँ पे निमहंस करके है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल एंड ह्यूमन साइंसेस करके। शायद अगली बार आप उनको वहाँ देखेंगे, क्योंकि पूर्ण पागल तो नहीं होने वाले, आधे पागल हो जाएंगे मेरे तरह। तो रोड में कोई पूछेगा आप अश्विन हो, कहेंगे सोच के बताता हूँ, ठहरो। ये पटवी है? हाँ पटवी है। आपो है? हाँ है। तेजो है? वैसे। तो मैं थोड़ी दिन के लिए आ रहे हैं, शायद वो पागल होके कहाँ जाएंगे पता नहीं, देखते हैं। हाँ जी, दर्पणा जी बताओ। सर हम ये कह रहे हैं कि हम आपके पास जब आएंगे तो हम सही सलामत घर आएंगे कि नहीं आएंगे? पता नहीं, आप सोच के तो आ जाओ, टिकट विकेट बना के आओ, पहुंच भी सकते हो या नहीं भी पहुंच सकते। सर वो तो पक्का ही आएंगे, पागल होने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर वाले घर वाले बोलेंगे कौन सा मेडिटेशन करने गए थे तो क्या हो गया, चेंज होके आए घर में। आपकी पहली प्रॉब्लम होगा आपकी बेटी का, जो अमेरिका में रहती है, उसको जी। बहुत ठेस पहुंच जाएगा कि मेरे माँ को ऐसा किसने बना दिया। आपके वीडियोस वो भी देखती है।
तो फिर ये भी दिखा देंगे आपका माँ देखो पागल जी। हो गई, अभी क्या करें? नहीं सर, इतना पागल मत कीजिए, ठीक है? आपको हमें कंट्रोल करना है, कितना हमें देना है। देखो ऐसा है, धम्म दान ऐसा नहीं कि इसको इतना दो, इतना उतना दो। आपको लेना है ले लो, नहीं लेना तो फेंको, हमें नहीं क्या सर, मीन नहीं सर, मीन्स इतना स्टेज आने के पहले ही थोड़ा कम बताइए, ऐसे डर लग रहा है। ना जो है मैं बता रहा हूँ, कायगत सती क्या होता है, तो आपके ऊपर जी, है जी। इसको लेना। देखो ऐसा है ना, आपको पीना है हाँ, नहीं पीना है आपके ऊपर है, जी। बस उतना ही है। आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो। नहीं, नहीं, करेंगे सर, करेंगे। योर चॉइस। ठीक है, तो ये हमें अगर हर पोस्चर में करेंगे तो संपजानकारी होती हो गया, यही चीज हर पोस्चर में। तो सती पट्ठान में भी है, पर यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो पुनश्च परम भिक्कवे भिक्खु अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती, समंजसे पसारिते संपजानकारी होती, संघाटी पच्च चीवर धारणे संपजानकारी होती, असिते पीते खाइते साइते संपजानकारी होती, उच्चार पस्सावकम में संपजानकारी होती, गते थिटे निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुन्नी भावे संपजानकारी होती। तो इन सारे इसमें गहपति चला जाएगा, गुजर जाएगा बेचारा। गुजर जाएगा क्योंकि वो नहीं रहा, सिर्फ प्रक्रिया देख रहा है। अच्छा बेंड हुआ है, फिर खड़ा हो गया है, अभी कपड़ा पहन रहा है, अभी कपड़ा खोल रहा है। मेरा कपड़ा है, उनका कपड़ा है, इनका कपड़ा है, कुछ भी नहीं है। पागल आदमी हो, पागल आदमी नहीं हो, कुछ कोई भी प्रतिक्रिया है ही नहीं है। जैसे मेरी अभी परसों मेरा वही हालत होने वाला है। ये एयर होस्टेस आके कहेगी खाना है आपको, सोना है, जागना है, कुछ तो कहो। ऐसा रहेंगे तो कैसा रहेगा? अगर वो पागल ना हो जाए, थोड़ा प्रतिक्रिया करना पड़ेगा। हाँ जी, अभी भूख नहीं है, थैंक यू, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। हाँ ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब करके सो जाओ। सो जाओ मतलब आंख खोल के सो जाओ। ऐसे जैसे वो व्यक्ति तेल जो लेके जा रहा है ना, उसके सामने कोई जा रहा है, आ रहा है, डांस हो रहा है, ये हो रहा है, वो ऐसे तेल लेके जा रहा है। मुझे भी वैसे ही करना है 12 घंटा निरोध समापत्ति। ठीक है, तो सर काय गतानुसति जो भी करेगा तो फर्स्ट तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो निरोध हो जाएगा सारा। 100%। इसमें कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने आज लिया, आज कल मैं खत्म करूंगा तो मुझे वापस आते आते 24 दिन लग जाएंगे। तब तक आप सोचते रहेंगे। आपको कुछ खाना खिला के चला जा रहा हूँ, मैं खाना बना के चला जा रहा हूँ, आपको खाते खाते 24 दिन लग जाएगा। ये पहले खाना है करके समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, फिर खाना खाने के बाद हजम होने में बहुत टाइम लगेगा। तो तब तक मैं आ जाऊंगा बैंगलोर। ठीक है, ऐसा है मेरा आइडिया।
देखते हैं। हाँ जी, निशा जी बताओ। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो कायागति जो सत्य की बात करे वो समूति सत्य की जगह परम सत्य है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ ना अभिधम्म के हिसाब से कि अभिधम्म को मतलब ये परम सत्य है। अभिधम्म को गोली मारो, यहाँ पे बुद्ध ने पूरा दे दिया। हाँ मतलब ये समूति सत्य नहीं है, परम सत्य है। मेरा हाँ। कहने का मतलब ये। सही बात। तो सबसे चित्त जो भी पकड़ता है उसको छोड़ना। वैसे देखा जाए तो बुद्ध धर्म का यदि कोई बोले कि एक लाइन में क्या है तो चित्त जो भी पकड़ा है सबको छोड़ना ही मुक्ति है। एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा है इतने दिन से सुनते सुनते। मतलब चित्त कोई, क्योंकि शरीर तो बदल ही रहा है, वो तो देख ही रहे हैं। रूप का अनुभव सबको है, खाली चित्त का नहीं है, क्योंकि चित्त के कारण ही हम सबको पकड़े। जैसे मैं से मेरा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा सामान, मेरा धन, मेरा का दायरा बढ़ते ही जा रहा है। तो इसका मतलब चित्त जितना चीज भी पकड़ा उसको छोड़ना ही विमुक्ति है। सही बात। जो सार तो यही आ रहा है। 100% सही है। हाँ सर, मैंने आपका जो साल भर पहले का जो आप उसमें जो श्रोतापन जो साल भर पहले के 5-6 वीडियो कल देखे थे, उसको देखने के बाद आंसू बंद नहीं हुए। मतलब इतना गहरा धम्म आपने उन सबको, अविनाश जी थे जो आपके उसमें थे ना, सारे जो पात्र थे, इतना आपने गहरा गहरा जितना भी बातें बताया ना, वो कल मैंने लगातार 11:30-12 बजे तक सुना, चिंतन मनन किया। मतलब एक के बाद सारे वीडियो देखे मैंने टोटल, कोई बाकी नहीं रहा। फिर लगा सो भी क्यों रहे। मतलब इतना गहराई से, इतना अच्छा से आपने जो समझाया ना, उसको सुन के आंसू आ गए लास्ट में। बहुत अच्छे से आपने बताया सर। आपका, आप उस दिन देवता की बात कर रहे थे। हमको आकाश के देवता को देख के फायदा क्या होगा, खाली रूप दिखेगा। अभी तो हम धरती के आपको देवता देख रहे हैं। मैंने तो आपको देवता के रूप में बहुत बार, जितना बार भी एक्सपीरियंस किया ना, आप लाइट ही दिखते हो। मैंने बहुत बार देखा। तो आपको देवता के रूप में देख के हमें फायदा है ना। ऊपर के देवता को तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, आप तो धरती के देवता हो। क्योंकि आपके जितने भी मैंने सुने हैं उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। आप जा रहे हो तो मेरी तो मंगल कामना कि आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो। मतलब आपने जितना भी धम्म दिया है, वास्तव में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इतना समझ में आया होगा। मतलब हम तो वास्तव में आपको देवता ही देख रहे हैं। आप बोल रहे ऊपर के देवता को देख के क्या लाभ होगा, क्योंकि आपके वो जो वीडियो थे वो बहुत गहरे थे। आपने जो एक एक बात जो बताई ना उन सबको, क्योंकि हम तो अभी 2 महीने से ही जुड़े हैं, मगर ये देख के मतलब बहुत ही कृतज्ञता, बहुत कुछ सीखने का। और वास्तव में भगवान बुद्ध का जो धम्म इतना गहरा होगा, इतना तो हमको भी नहीं पता था कभी भी, क्योंकि खाली विपश्यना सेंटर में गए, बहुत से एक्सपीरियंस भी हुए, बहुत सी चीजें भी प्राप्त की, लेकिन अभी भी धम्म में समझ लीजिए एकदम कुछ भी नहीं सीखा है। उसके बाद भी मन में इतनी कृतज्ञता जगती है कि वास्तव में जो धम्म है वो बहुत गहरा है। तभी मैंने बोला कि लगता है चित्त ने जितना भी चीज पकड़ा है सबको छोड़ना ही मुक्ति है। सही बात। मेरा 100% निष्कर्ष यही निकल रहा है। सही बात। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो। तो ये हमें करना है। फिर उसके बाद में वो सारा केसा लोमा नखा दंता वो भी वैसे ही देखना है। ठीक है, ये 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहां से कायगत सती होता है। फिर ये कहते हैं कि अथि मिस्मिन काय पटवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायो धातु, वो भी वैसे ही देखना है। फिर इसमें वो जो सीवतिकाय जो है उसको उसी हिसाब से देखना है, जैसे हमने सतीपट्ठान सूत्र में है वैसे ही देखना है। पर यहाँ पे मैं करके है ही नहीं, सिर्फ मैं करके जो है उसको हटाना ही
कायगता सती है। जो एक्सपीरियंस ले रहा है वो मार है। तो आपको क्या देखना है अपने आप को? अगर आप आईने के सामने खड़े हो या ये वीडियो के सामने खड़े हो तो अपने आप को मार। और जिनको भी आप बेटे या बेटा या पति या पत्नी या वगैरह वगैरह समझ रहे हो, मार। तो जब ये मेरे घर आएंगे, मार के घर मार आया है। तो अभी बताओ दान कितने देने वाले हैं उसके लिए? हिसाब लगाओ। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, सारा मार है, रहने वाला तो नहीं है। तो इसीलिए मैंने रविंद्र जी को और अश्विन जी को ये कह रहा था कि जो मेरा पेरेंट्स का जो घर है, जब हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से, तब जितना दिन रहना रह जाओ। तो अगर अश्विन जी परमानेंटली रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, क्योंकि मार के घर में मार रहना के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा घर है क्या? नहीं। तो अश्विन आ रहे हैं क्या वहाँ पे? नहीं। तो दोनों झूठ है कि नहीं है? है। सामूहिक सत्य। हाँ, कोई आ रहा है, रह रहा है। अगर उनको पैसा देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। देंगे तो भी वही है, नहीं देंगे तो भी वही है। तो कैसा रहेगा? क्योंकि मैं करके है ही नहीं लेने वाला, तो मैं करके कोई है भी नहीं देने वाला, तो मैं करके कोई है भी नहीं रहने वाला। समझ में आया? तो जो कोई भी मई में आना चाहता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कौन सा भी महीना हो, जिन्होंने भी नाम दिया है, सारा इतना ही है, मार। ठीक है। अभी आपको जो मैंने कहा था मेरे घर आ जाओ थप्पड़ मिलेगा, तो अभी हमने दे दिया। अभी रूप भी समझ में आ जाना चाहिए, वेदना भी समझ में आना चाहिए, संन्यास, संखार, विज्ञान, इस सारे में मैं करके आता है। तो इसको छोड़ना है। कोई क्वेश्चन? फिर ये जाएंगे, काय तो निकल गया, एक्सपीरियंस करने वाला, इसको पकड़ने वाला चला गया। अभी ध्यान में चला जाएगा, 4 ध्यान में। फिर अगर 4 ध्यान में लास्ट में 4th ध्यान में आपको पढ़ के सुना देता हूं कि क्या होता है। से यथापि भिक्खवे पुरुष उदातेन वत्थेन सासिसम पारुपित्वा निसिन्नो अस्य नास्य किंचि सब्बावतो कायस उदातेन वत्थेन अप्पुतम अस्य। अभी इतना एक किसी ने पूरा सर से पांव तक किसी ने कपड़े से सफेद, मतलब इतना सफेद कि आंख ऐसे हो जाए, वैसे किसी ने पूरी बांध के बिठा दिया। उसी तरह प्रकाशमान हो जाएगा मन, शाइनिंग। एवमेव को भिक्खवे भिक्खु इममेव कायं परिशुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा
विसिन्नो होति नास किंची सब्भावतो कायस परिशुद्धेन चेतसा पर्योदातेन अपुठम होति। यस्स कस्यचि भिक्खवे कायगता सति भाविता बहुलीकता अंतो घादवस्सा कुशला धम्मा ये केचि विज्झा भागीय से यथापि भिक्खवे यस्य कास्य महासमुद्रो चेतसा पुठो अंतो घाधावस्स पुन्नदियो या काची समुद्दंगमा। मतलब जैसे किसी ने ऐसे बना दिया कि पूरा उसको जो कुछ भी होना था हो गया, तो जिसको नहीं हुआ है बुद्ध कहते हैं कि मार ने पकड़ लिया। उसी सूत्र में है जो मैं आपको कह रहा हूं ना, उसी सूत्र में है। हाँ जी अंजलि जी बताओ। सर अगर एक्सपीरियंसर कोई नहीं है तो जान में कौन जाएगा फिर? आपने कहा ना फिर वो जान में चला जाएगा फिर। हाँ जान में जाएगा, अपने आप जाएगा, चित्त जाएगा, फिर वो वहां से एंडिंग हो जाएगा उसका। अच्छा अच्छा चित्त जाएगा। चित्त ही है पूरा, पर मेरा चित्त करके नहीं है। जी जी ठीक। ऐसा ठीक है। आज के लिए इतना ही लेते हैं, ज्यादा हो गया, फिर कल पूर्ण करेंगे ध्यान से। कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, कल पूरा करेंगे, फिर हो गया। हाँ जी विद्यारतन जी, आप म्यूट में हो। म्यूट म्यूट आपको वो निकालना है। हाँ मेरा निवेदन ये था सर कि कायगता सती को भावित कैसे करते हैं? भावित ऐसे ही करते हैं जैसे कोई किसी का नहीं है, वैसे करते हैं। भाविता बहुलीकता, मतलब ऐसे करते हैं कि वो ज्यादा देर तक रहे, मैं करके नहीं है करके ज्यादा देर तक रहे। थैंक यू सर। और किसी को प्रश्न? समझ में आ गया सारे लोगों को? नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। सुषमा जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। मेरा प्रश्न ये था कि कायानुपश्यना और जो कायगत सती है वो दोनों में डिफरेंस मतलब बहुत अलग है फिर तो, है ना? अलग है। थोड़ा सा हाँ जी अलग है, बहुत ही अलग है, क्योंकि वो काय में नाम रूप का आता है, ये काय में जो आता है इसमें जो एक्सपीरियंस और अनुभव है वो पूर्ण तरह से चला जाता है। सपोज जैसे किसी का हाथ है ना, और उसको रेजर से काट दिया तो ब्लड निकलेगा, तो वो जो अनुभव होगा ऐसे, तो वो फिर अनुभव नहीं होना चाहिए फिर, ऐसे ही है ना? क्योंकि जो भी हो रहा है वो तो मन को ही हो रहा है ना, चित्त को ही हो रहा है। तो वो खून को देखेगा पर कुछ नहीं लग रहा है उसको। पेन तो महसूस होगा सर। फिजिकल पेन तो आएगा, पर जैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए वैसा तो नहीं होने वाला। अगर जैसे आपने जितना बताया अभी तक के, है ना, पठवे धातु ये सब जितना भी बताया, अगर कोई सपोज ये ना करे, है ना, और डायरेक्ट जो आपने आज का जो आपने दिए हैं प्रवचन, अगर उसमें किया जाए तो ये भाई कुछ भी हो हम अनुभव नहीं करते। नहीं हो पाएगा।
उसमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, रोहिणी जी। सर अभी आपने हम लोग को दो पार्ट होमवर्क दिया है, 18 घंटा सांस देखना है, और अभी आप बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं देखना है, तो मुझे तो बैंगलोर आने की जरूरत नहीं, मैं तो इधर ही पागल हो जाऊंगी। पहले ठीक तो है। 18 घंटा सांस नहीं देख रही है, तो और ठीक, ऊपर से आपने ये होमवर्क दिया अभी, तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी इधर ही मुलुंड में ही। मुलुंड में पागल हो रही है तो अपने भाई से कह दो मुझे अभी जाने की इच्छा नहीं है। सच्चे में अभी ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि 18 घंटा तो 5-6 घंटा देखते देखते तो दिन ढल जाता है, फिर शाम होते तो नींद यानी सोने का टाइम होता है। फिर अभी तो आप बोल रहे कि नहीं अभी वो भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, तो मैं तो सच्चे में मुलुंड में पागल हो जाऊंगी। बैंगलोर आने की जरूरत नहीं है कि आप बोल रहे थे इधर आके पागल हो जाए, मैं तो मुलुंड में ही पागल हो जाऊंगी। ठीक है, तो कैंसिल कर दो आपका टिकट। ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं यहाँ पागल हो गई तो मुझे मेरे भाई को वही करना पड़ेगा कि टिकट ही कैंसिल करनी पड़ेगी। हाँ, करवा लो फिर। अभी आपको हम क्या कहें? ताई को आने के लिए कहें या नहीं आने के लिए कहें? आपको, आपकी मर्जी। अभी देखते हैं क्या होता है 1 महीने में। अभी ज्यादा पागल हो गए तो फिर क्या करेंगे, देखते हैं। नहीं नहीं, कुछ आए कुछ मत बुलाए। करो, ऐसा करो रोहिणी ताई, तुम ऐसा करो, तुम यहीं हाँ पे रह जाओ, बोलिए क्योंकि सर। पागल तो हो गई हो अभी। कौन वापस तुम्हें घर में लेगा? यहीं पे रह जाओ, बस हो गया। वो तो बात सही है सर कि घर में कोई भी नहीं लेगा मुझे पागल होने के बाद। यहाँ अगर मुलुंड में पागल होते तो मुझे वहां भेज देंगे कि जाओ वहां सर के पास ठीक होके आ जाओ। ठीक नहीं, और पागल होने के लिए जा रहे हैं। ठीक है सर, मैंने ऐसे मजाक किया और देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होगा, या पागल हो जाएंगे या नहीं होंगे, बस वही दो ही है। बुद्ध धर्म में ऐसा ही है ना कि पागल बना देता है। निशा जी कहो। इसका मतलब दृश्य है मगर दृष्टा नहीं है। सही बात है, वही तो बाह्य सूत्र में है ना, हाँ धीते धीते यही मुझे, मतम। हाँ, हाँ यही लगा। ठीक है। वही धीते धीते मतम, सुते सुते मतम, मुते मुते मतम, विन्याते विन्याते मतम, वही है। हाँ तो सर ये एक्चुअली बहुत गहरा है, इसके लिए तो जब तक 18 घंटे श्वास पे नहीं रहेंगे काम हो ही नहीं सकता। 100%, इम्पॉसिबल। 100%। क्योंकि इसमें श्वास ही आपको सब जगह ले जाएगी। सही है, क्योंकि उसके कारण ही मुझे ये बात समझ में आई अभी, जो अभी हम बोले ना कि ये दृश्य है मगर दृष्टा नहीं है। सही है, देखने वाला नहीं है। हाँ तो ये श्वास पे अभी हम लगातार काम कर रहे हैं तभी मेरा दिमाग चल रहा है। सही है। सही है सर, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरी गुड। मतलब देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। हाँ, आगे जाएंगे आप। ऐसे लग रहा है कि पहुंच तो जाएंगे, उम्मीद है। 100%। और मेरी तो प्यास धम भी है, ऐसे भी मेरी प्यास धम है बचपन से। ठीक है, आपका तो मंगल एकदम हो जाएगा। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है आज तो। आपने मतलब सारी सीमा पार करके आपने जो सूत्र बताया है ना, इस पे काम करना है। करो, अच्छी बात। धन्यवाद सर। हाँ जी, नरेश जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर ये एक सूत्र में पढ़ा था बहुत पहले भी ना, वो पहले कि जैसे बनते रहते कुछ तो जंगल में ध्यान करते रहते तो उसमें शेर आता है, तो शेर में लास्ट में लाइन में पहले तो प्रथा थी ना, बनते लाइन में जाते रहते थे, तो वो लाइन में जाते हैं तो शेर आता है तो जो बनते रहता है तो उसको हाथ पकड़ता है, तो वो चिल्लाता नहीं है, ऐसा सोच के कि दूसरे बनते डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर और आगे उसका पाँव पकड़ा था, उसमें सत्रोपगामी अनागामी ऐसे करते करते लास्ट तक वो
ऐसा मुंह पकड़ते पकड़ते अरंत हो जाता है। ये सुत्त में सुना था मैंने। तो वही सर शायद कि मतलब उनका शरीर से पूरा निकल गए और दूसरा पार्ट सर वही जो अभी औरंगजेब उनके साथ करता है, संभाजी के साथ में नाखून काटता है, उनके आँख तोड़ता है, फिर भी वो उनको दर्द नहीं होता। तो दोनों अलग-अलग है, दोनों एक जैसा लगता है। सही है। तो वो तो धम्म के मार्ग मतलब धम्म में नहीं थे ना, जैसे संभाजी महाराज उनको तो धम्म का ज्ञान नहीं, लेकिन हो सकता है जाने-अनजाने में उन्होंने वही अवस्था प्राप्त थी उनको भी शायद ऐसे। कर दिए होंगे, बट ये है कि प्रतिक्रिया जो हम कहते हैं प्रतिक्रिया नहीं करनी है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, असली में प्रतिक्रिया ये वाला है। असली में फस नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वेदना नहीं हो रही। एंडिंग स्टेट वही आना चाहिए कि शरीर में कुछ भी हो जाए, कुछ कभी पृथ्वी के अपने से एक गाल पे मारे तो तुरंत रिएक्ट करते, दूसरा गाल इंतजार नहीं करते। सही है, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है। मीनाक्षी जी, सर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो दैनंदिन काम कैसे करेंगे सर? पहले प्रैक्टिस तो करो, बाद में देखा जाएगा। आप अभी से फल का चिंतन करेंगे तो प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा मीनाक्षी जी, आपकी बेटी या बेटा जो कोई भी आप समझ नहीं पाएंगे, आपका पति तो छोड़ के चला जाएगा, बस इतना ही होगा। अभी सोच लो, पति चाहिए, बुद्ध चाहिए? बुद्ध चाहिए सर। तो पति को छोड़ दो। अच्छा ही होगा सर। किसको, पति को अच्छा होगा या बुद्ध को अच्छा होगा? मुझे अच्छा होगा ना सर। आपको अच्छा होगा। मैं सोचा आपके पति को अच्छा होगा, इतने साल हो गया, आज चली गई, आ रही हो, हेडेक चला गया। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें फिर। ठीक है, सुप्रिया जी, क्षमा याचना। जी सर। कायेन वाचा चैतेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्यं तथागतं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो खममे धम्म सन्दिग्धिकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो खममे संघं पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु, सबका मंगल हो।